नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक फीमेल हैंड है। 32 वर्ष आयु है इनकी। प्राइवेट टीचर हैं। जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है, तो देखेंगे इनके हथेली के साइज से और रेखाओं से। रेक्टेंगल हैंड है तो टीचर हैं तो बहुत अच्छी बात है। साधारण हाउसवाइफ रहते हुए जीवन ये गुजार भी नहीं सकती हैं। रेक्टेंगल हैंड जब भी होता है, मैंने हमेशा कहा है कि ऐसी महिलाएं हाउसवाइफ नहीं होती, वर्किंग वुमेन होती हैं। हाथ का रंग भी पॉजिटिव है। सभी उंगलियों को देखेंगे तो लंबाई उंगलियों की अच्छी है, तो डिसीजन पावर भी ऐसे लोगों का अच्छा ज़रूर होता है। लेकिन ज़िद्दी नेचर है इनका। पिता से भी मनमुटाव है इनका, या ससुर से इनका मनमुटाव है, दिखाई पड़ता है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो व्यक्तित्व आकर्षक, नॉलेज अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा, ये सारी बातें ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। एक से ज़्यादा भाषाएं भी आमतौर पर ऐसे लोगों को आती हैं। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है। लंबाई विशेषकर ज़्यादा है तो हिम्मत, मेहनत, साहस होता है ऐसे लोगों में। नेम फेम भी समाज में ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है, लेकिन शनि फिंगर हल्की सी बेंड दिखाई पड़ती है सूर्य फिंगर की ओर, जो इनके गुस्सैल स्वभाव को बताती है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी ठीक कह सकते हैं, थोड़ी शॉर्ट है तो लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर नहीं रहेगी, और है भी नहीं। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है इनके घर परिवार में जिसके मन मुताबिक ये चलती हैं। लेकिन गुरु फिंगर का झुकाव भी शनि फिंगर की ओर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े एकाकी स्वभाव के भी होते हैं, थोड़े धार्मिक भी हो जाते हैं, और विशेषकर घर परिवार में अपने लाइफ पार्टनर से लगाव तो रखते हैं, लेकिन मनमुटाव भी ऐसे लोगों के होते हैं। लाइफ पार्टनर की कुछ बातें ऐसे लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर एक गैप दिखाई पड़ रही है। इनके सारी उंगलियों पर खड़ी लाइनें बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर एनर्जी में कमी, रुपए पैसे के फ्लो में कमी, व्यवहारिकता में कमी, कुल मिलाकर जीवन में कमी, संघर्ष और निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। मैंने हमेशा बात कही है कि योग, ध्यान, प्राणायाम से हस्तरेखाओं में सकारात्मक बदलाव होता है। तो आप भी योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ सकते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क है इसका। आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। अगर आप जुड़ते हैं आर्ट ऑफ लिविंग से तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आप अनुभव करेंगे। थंब पीछे की ओर घुमा हुआ है तो व्यवहारिक भी है, कहीं ना कहीं आप फ्रेंड वगैरह भी हैं आपके अच्छे खासे। व्यवहारिकता के साथ चतुराई चालाकी भी आपके जीवन में अच्छी खासी मात्रा में दिखाई पड़ती है। तर्क शक्ति भी आपकी अच्छी है, अपनी बात मनवा कर रहना आपको अच्छे से आता है। संतान को लेकर आपने क्वेश्चन पूछा था, संतान आगे की लाइफ में है या नहीं, तो संतान को लेकर दिखाई पड़ता है कि संतान सुख आपके जीवन में अच्छा खासा ज़रूर है। सारे माउंट को देखते हैं तो बुध माउंट ठीक है उभार, लेकिन अच्छी रेखा नहीं है, तो रुपए पैसे को लेकर प्रॉब्लम ज़रूर आपके जीवन में है, और जब तक रेखाएं नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम ऐसी बनी भी रहने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आपका क्वेश्चन था सरकारी जॉब लगेगी या नहीं, तो सूर्य जिस तरीके का है इस समय देखकर कह सकते हैं सरकारी लाभ के कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं। सरकारी जॉब के बहुत चिन्ह आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि सरकारी जॉब आपके जीवन में नहीं है। आप बेशक अच्छे टीचर हो सकते हैं, क्योंकि गुरु आपका उभार अच्छा है, तो खाना वगैरह बनाने में रुचि आपकी ज़रूर होगी अच्छी। अच्छा खाना वगैरह भी आप ज़रूर बना लेते होंगे। अच्छे टीचर भी आप ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि गुरु का उभार अच्छा है, लेकिन सरकारी जॉब आपकी नहीं लगेगी। शनि का उभार कह सकते हैं ठीक है। शनि रेखाएं भी हैं, भाग्य रेखा भले ही कुछ हल्की हैं, तो संघर्ष के साथ धन लाभ भी आपको आगे की उम्र में ज़रूर होगा। निम्न मंगल का भी उभार आपका अच्छा है, तो प्रायः ऐसे लोगों की हेल्थ वगैरह तो ठीक ही रहती है।
लेकिन अपनों का बहुत अच्छा सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता। नज़दीकी लोगों से बहुत अच्छा सहयोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता जब अच्छी रेखाएं इस पर नहीं होती। शुक्र को स्पेस अच्छी है और खड़ी रेखाएं भी हैं, तो ऐसे आपके फ्रेंड ज़रूर होंगे जो आपको सपोर्टिंग नेचर के होंगे या आपके सपोर्ट में बातें करते होंगे। शुक्र को लेकर कोई विशेष नेगेटिविटी आपके जीवन में दिखाई नहीं पड़ रही है। केतु जिस तरीके का है तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ आपको मिलता दिखाई नहीं पड़ता है। इंश्योरेंस की समस्या आपको हो सकती है, कोई इंश्योरेंस वगैरह कराया होगा तो उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह भरने में दिक्कत अवश्य आपको आती होगी। ऐसे लोगों का ऐसा भी देखा मैंने कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता। धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, लेकिन पूजा पाठ में बहुत अधिक मन ऐसे लोगों का नहीं लगता है। चंद्र ठीक है कह सकते हैं, भाग्य रेखा भी चंद्र से है आपकी और ब्रेक लेकर आगे बढ़ती हुई भाग्य रेखा है। तो 30+ की आयु जिस समय आप अभी फ़िलहाल गुजर रहे हैं, यह संघर्ष का समय दिखाई पड़ रहा है। आपने पूछा था अच्छा समय कब आएगा, तो 2025 आपके लिए अच्छा है ज़रूर, और इस समय आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी ज़रूर होगी। कुछ न कुछ आपके जीवन में इस समय अच्छा ज़रूर होगा। 2025 आपके लिए अच्छा है। बाहरी मंगल का उभार भी अच्छा है। कुछ हल्की सी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। किसी से वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, ऐसी स्थितियों से बचकर रहने की आपको आवश्यकता है। सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा आपकी शनि के आसपास तक जाती हुई है और डार्क है। तो नज़दीकी रिश्ते नातों में प्राय ऐसे लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। नज़दीकी रिश्ते नाते आपकी अहमियत को नहीं समझते। मस्तिष्क रेखा भी आपकी ठीक नहीं है। ब्रेक लेकर चलती मस्तिष्क रेखा विशेषकर 50+ की एज में आपके जीवन में अच्छा खासा बदलाव आएगा, क्योंकि एक ऑप्शूट भी है 50+ की एज में ये, और यही माइंड लाइन भी चेंज हो रही है। तो आपकी याददाश्त तो निश्चित रूप से अच्छी है। टीचर है आप तो याददाश्त तो आपकी निश्चित रूप से अच्छी होगी, मनोवृत्ति आपकी अच्छी ही होगी, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा 50+ की एज के बाद में बदलाव को दिखाती है। वहीं ये ऑप्शूट जो जीवन रेखा से निकल रहा है, ये भी बदलाव को दिखाता है, और जो बदलाव आपके हित में होगा, अच्छा होगा बदलाव, क्योंकि शनि पर रेखाएं भी अच्छी चल रही हैं। ये ऑप्शूट भी है। तो 50+ की एज में कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट वगैरह, या कोई अच्छी गुड लक जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, तो ऐसा कुछ आपके जीवन में ज़रूर होगा। तो मस्तिष्क रेखा जिस तरीके की आपकी अभी है, आप फ़िलहाल ये यहाँ पर है, तो फ़िलहाल आप मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही हैं। ये मानसिक तनाव आने वाले दिनों में कम होगा, ख़त्म नहीं होगा लेकिन कम होगा। तो अगर आप योग ध्यान प्राणायाम करती हैं तो आपकी मस्तिष्क रेखा में भी चमत्कारिक बदलाव हो सकता है, और उसका असर आप अपने निजी लाइफ में भी महसूस ज़रूर करेंगी। जीवन रेखा की लंबाई भी अच्छी है, तो जीवन रेखा की लंबाई को देखते हुए कह सकते हैं आपकी आयु अच्छी खासी लंबी ज़रूर है। जिस तरह से आपकी जीवन रेखा है, ये आपके संघर्ष का दौर है, क्योंकि ये जो यव जैसा बनता हुआ दिखाई पड़ता है आपकी जीवन रेखा पर। एक बात आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन को देखकर मैं और कह सकता हूँ कि 25 वर्ष की आयु तक आपने किसी से अच्छा खासा लगाव रखा होगा, घर परिवार से, जिसका ऑर्डर ही आप फॉलो करती रही होंगी। और 25 वर्ष के बाद की अवस्था में आपकी कुछ अपनी आदतें, अपनी मनोवृत्ति, अपने व्यवहार आपके कुछ विकसित हुए, तो आप अपने माइंड के हिसाब से चलने लगे। अन्यथा 25 के पहले आप किसी और पर बहुत ज़्यादा आश्रित थे, जो घर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण है, कंप्लीट नहीं है, तो ये राहु का इम्पैक्ट है। राहु कमज़ोर है आपका, राहु के उपाय की आपको आवश्यकता है। गरीब, बुजुर्ग, भिखारी, फकीर, संत, साधु, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति, इनके प्रति सकारात्मक रवैया रख के आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करें किसी न किसी रूप से। ये राहु का सबसे आसान उपाय है। केतु भी आपका अच्छा नहीं है, तो गणेश जी की पूजा आराधना आप अवश्य ही करें। और इसके अलावा आप नीम का या गूलर का
पौधारोपण भी करें। इससे आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अन्यथा अगर आप ये सब नहीं करते हो या योग ध्यान प्राणायाम से नहीं भी जुड़ते हो तो आने वाले कुछ वर्ष जो समय लंबा होगा आपके जीवन में बहुत संघर्ष दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग्य रेखा आपकी यव की आकृति लेती हुई दिखाई पड़ती है। तो फिर टाइम पीरियड आपके लिए बहुत स्ट्रगल वाला हो सकता है, जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाने वाला दिखाई पड़ता है। तो आप उपायों पर और योग ध्यान प्राणायाम पर अवश्य ही ध्यान दें। खर्चे भी आपके रुक नहीं पाते हैं, रुपए पैसे को रोक पाने में आप असक्षम साबित होती है। यही कारण है कि धन त्रिकोण भी आपका कंप्लीट नहीं है। और जब धन त्रिकोण कंप्लीट हो जाता है तो फिर व्यक्ति के पास इतना पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाता है। फिलहाल आपके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियों का आप अनुभव कर रही हैं। तो खड़ी रेखाएं नहीं हैं, धन की परेशानी, धन त्रिकोण भी कंप्लीट नहीं है, ये भी धन की परेशानी, भाग्य रेखा भी अच्छी नहीं है, ये भी धन की परेशानी, और लाइफ लाइन भी डार्क होकर चल रही है, माइंड लाइन का भी स्वरूप अच्छा नहीं है, हृदय रेखा का भी स्वरूप अच्छा नहीं है। ये सारी बातें इस बात का इंडिकेशन है कि फ़िलहाल आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में बहुत समानताएं हैं। रुपया पैसा रुक नहीं पा रहा है, धन त्रिकोण कंप्लीट नहीं है, रुपये पैसे की परेशानी है आपको, ये आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। खड़ी रेखाएं यहाँ पर भी नहीं है, और सूर्य इस हाथ में भी आपका निगेटिव है। तो सरकारी जॉब के चांस मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे की एज में रुपया पैसा होगा आपके पास में, जो एज 50+ वाली होगी। ये आपके दोनों हाथ बताते हैं, क्योंकि शनि पर अच्छी रेखाएं और ये ऑफशूट दोनों हाथों में है। और जब एक जैसे चिन्ह दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके परिणाम निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर होते हैं। इस हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा अलग होकर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष होता है व्यक्ति के जीवन में। तो अगर आपके पास कुंडली है तो चेक करवा सकते हैं, मंगल दोष सामने आएगा तो फिर मंगल से संबंधित आपको उपाय करने होंगे। ये कोई पंडित ही बता सकता है आपको कुंडली चेक करके कि दोष है या नहीं। और हस्तरेखाओं के माध्यम से इस तरह से 80% तक सही मानता हूँ मैं कि ये बातें सच साबित होती हैं कि कुंडली में भी वही बात होती है। शुक्र पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं आपकी, ये तो फ्रेंड आपके हैं अच्छे, जो आपका भला चाहते हैं, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। इस हाथ में बुधाई है आपके थंब पर, जो आपको ऐसी अनुभूति हुई होगी बहुत बार कि आपको होने वाले सपने सच होते हैं, आप किसी के लिए कुछ कह देते हो वो सच होता है, और इसका अच्छा इम्पैक्ट 40+ की आयु में दिखाई पड़ता है। पूर्वाभास प्रायः ऐसे लोगों को होता है, होने वाली घटनाओं का पहले से पता हो जाना। ऐसे कुछ आपके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।